तो मेरा नाम है एलएनआर की भाई और आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद और वैश्या के बारे में, एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी तब की है जब स्वामी विवेकानंद जी भारत में ही रहते थे और उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितनी की बाद में हुए थे। उन्होंने विदेश यात्राएं भी नहीं की थी। उस समय वे जयपुर में ठहरे थे। वहां के राजा स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी दिल से इज्जत किया करते थे। इसलिए राजा ने स्वामी जी को महल में बुलवाया। उस समय की ये रस्म थी कि जब भी किसी मेहमान को बुलाया जाता तो उनके लिए नाच गाने का प्रबंध किया जाता। इसी रस्म के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत के लिए भी राजा ने भारत की सबसे सुंदर वेश्या को न्योता दिया। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को यह एहसास हुआ, एक सन्यासी के लिए वेश्या की क्या जरूरत। कहाँ स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहाँ वो अदनासी वेश्या। स्वामी विवेकानंद जी उस समय सीखने की ही प्रक्रिया में थे। इसलिए जब वे राजा के महल आए तो आते ही उन्होंने वेश्या को देखा। वेश्या के बारे में पता लगते ही स्वामी विवेकानंद उसी समय कमरे में गए और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने डर था कि कहीं उस वेश्या को देखकर उनकी वासना शक्ति न जाग जाए। राजा बाहर से उन्हें बुलाते रहे लेकिन स्वामी जी ने बाहर आने से साफ मना कर दिया। राजा ने माफी भी मांगी कि उन्होंने आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया था, इसलिए उनसे यह भूल हो गई। लेकिन स्वामी जी नहीं माने और अंदर ही बंद रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को मनाने का प्रयास कर रहे थे। इसका कारण थी वो वेश्या। वह भारत की सबसे सुंदर और सबसे प्रसिद्ध वेश्या थी। अगर उसे वापस भेजा जाता तो यह उनका अपमान होता। राजा पूरी तरह फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इसके बाद जो वेश्या रहती है, जब उसको यह बात पता चलती तो उसने एक गाना गाना शुरू किया। उस गाने में उस वेश्या ने कहा कि उसे पता है वो उनके लायक नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं। वो तो सड़क की धूल भर हैं, पर उसके लिए वो निर्दयी क्यों है। वो तो अज्ञानी है, पापी है, लेकिन स्वामी जी तो ज्ञानी है। उन्होंने एक वेश्या से कैसा डर। इतनी सुनने भर की देर थी। स्वामी जी को इस बात का आभास हुआ कि वो डर क्यों रहे। एक वेश्या से उन्हें क्या डर। ऐसे तो छोटे बच्चे डरा करते हैं। उनकी समझ में अब बात आ चुकी थी। पर डर उनके जीवन में नहीं बल्कि मन में था। उन्हें पता लग गया कि उन्हें उस वेश्या के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालने से ही उनको मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और वेश्या के पास जाकर उससे कहा, अब तक जो उनके मन में जो डर था वह उनके मन में बसी वासना का डर था, जिसे उन्होंने अपने मन से बाहर निकाल दिया है। उस चीज के लिए उन्हें प्रेरणा उस वेश्या से ही मिली। उन्होंने उस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी जी ने आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई प्राप्त की, जिससे वे संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी जी की इस कहानी से सीखने को तो यही मिलता है कि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। खुद पर नियंत्रण ना कर हम बाहरी वस्तुओं को दोष देते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर हम भी जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जिसको सब नामुमकिन मानते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, और अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बस उसे अपने लक्ष्य की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप ही अपने आप को कमजोर कहेंगे तो आप खुद अपने अस्तित्व को खतरे में डालने का काम करोगे। खुद पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति का सामना करें। इसलिए कहा गया है, मत डर अंधेरों से कि मिलेगी रोशनी जो इंतजार में है, लेकिन किनारा हौसला रखना क्या हुआ जो कश्ती मझधार में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसके अतिरिक्त इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरीके से और भी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।